कदम पे नक्श है, विजय हमारा लक्ष्य है। कदम कदम पे नक्श है, विजय हमारा लक्ष्य है। विजय हमारा लक्ष्य है, विजय हमारा। सूबेदार नायब सूबेदार शिव कुमार पाल जी, जो कि साउथ सूडान में शहीद हो गए थे। भारत की सेना गई थी वहाँ, उसमें गए थे आप। शहीद नायक वासुदेव शर्मा जी हैं, जाट रेजिमेंट में थे वह भी शहीद हो गए थे यहाँ लखनऊ में। एक सिक्योरिटी सर्विस में थे बैंक में, वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद आप सेवा दे रहे थे अपनी, वो शहीद हो गए थे। कुछ बदमाशों ने वहाँ बैंक में डकैती के पर्पज से आक्रमण कर दिया था, उनका सामना करते हुए हमारे डीपी पाल जी हैं जो विद्युत विभाग से हैं, वह भी दिवंगत आत्मा है, वो हमारे बीच में नहीं है। सुश्री उर्मिला पाल जी एडवोकेट हैं, वो भी हम लोग के बीच में नहीं है। श्री टीएन पाल जी हैं, वो भी हमारे बीच में नहीं है इस समय। श्री राम सुमेर पाल जी हैं, उनको भी हम लोग नमन करते हैं सशक्त। श्रीमती शांति पाल हैं, वह भी बीमारी से दिवंगत हो गई थी, तो उनके प्रति भी हम लोग अपने पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जय जगत भी कर रहे हैं, कर दो ये। और ये विश्व स्वर्गीय श्री सागर पाल एक युवा हैं, उनको भी हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु देह का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा दिव्य लोक में निरंतर प्रगति करती है। तो मृत्यु जो है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो मृत्यु है केवल हमारी देह का अंत करती है, ये संसार के जीवन का अंत करती है, और आत्मा निरंतर प्रगति करती है दिव्य लोक में। तो इस तरह का हम लोग संदेश आज के दिन देते हैं। आएगी, सबकी आनी है। जो भी चीज जन्म लिया है जिसने भी, चाहे वो पशु हो चाहे पेड़ पौधे हो, सबका एक दिन अंत होता है और फिर नया रूपांतर फिर से होता है, नया जन्म होता है। तो ये जीवन का एक क्रम है, जीवन का क्रम चलता रहता है। तो आइए इसको भी हम लोग आज के दिन क्योंकि देखिए, जो दिवंगत आत्माएं होती है उनकी बड़ी शक्ति बढ़ जाती है। जब तक वो शरीर तक सीमित होती हैं तब तक उनकी शक्ति जो होती है सीमित होती है, मगर जब शरीर से मुक्त होके वो देहांत हो जाता है, मुक्त हो जाती है शरीर के बंधन से, तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो उनको नमन करने से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनको जब हम नमन करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। वो वहाँ हमारे जहाँ भी होती हैं वो प्रार्थना करती है हमारे लिए। तो अब देखिए, हम लोग इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं जो काम हम लोग, देखिए, वृद्धावस्था में इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब है, ये शक्ति सब इन्हीं दिवंगत आत्माओं से। जैसे आज हमने सदगुरु रविदास जी के बारे में हम लोग ने उनको नमन किया, तो उनका आशीर्वाद, आत्मा तो अजर अमर है, जहाँ भी होगी उनके ये प्रार्थना पहुँचेगी हम लोग की, और उनका आशीर्वाद मिलता है। मगर उनके लिए हम लोग को रोना नहीं चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। तो इस समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। तो बहुत सारे महापुरुष यहाँ, स्व समाज सेवा संस्थान के महापुरुष भी पीछे लगे हुए हैं। मातुश्री अहिल्याबाई जी का यहाँ चित्र लगा हुआ, तो यहाँ पर कितने महापुरुष लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। और ये हमारे डॉक्टर भारत सिंह बघेल जी का चित्र लगा हुआ है यहाँ पर। तो इतने लोगों का हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, ये विश्वास हम लोग को करना चाहिए। ये भावना, बहुत सारे चित्र हमने बाहर लगा रखे हैं, जो जीवित लोग भी हैं, उसमें दिवंगत लोग भी हैं बहुत सारे। तो इस तरह से हम लोग को विश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और ये आत्मा की यात्रा है, हर व्यक्ति की आत्मा की यात्रा है। ये शरीर की यात्रा तो है, मगर आत्मा की भी यात्रा हम लोग की है। तो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है तो वो निरंतर आगे की तरफ, वो जब अपने को आत्मा समझता है वो, तो हमें आत्मा का बल से, मदद जी ने जो है अपने आत्मा की शक्ति से कार्य किया। शरीर की शक्ति से तो हम अपना घर परिवार पाल सकते हैं, मगर जब आत्मा की शक्ति मिल जाती है हम लोग को, तो फिर बहुत बढ़िया कि हम लोग का भी हम लोग ये कार्यक्रम जो करते हैं इसकी मतलब लखनऊ में के द्वारा ये कार्यक्रम, और वृद्धों के, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा मिलती है उनको कि यार हम भी कुछ करें ऐसे ही। इस तरह वैचारिक दान करते हैं हम लोग।
कभी आर्थिक भी दान जरूरत पड़ती तो आर्थिक दान भी करने के लिए आगे आते हैं। तो ये ईश्वरी कार्य है ना, इस पे थोड़ा विश्वास करना है और ये बहुत व्यापक हमको लेके चलना है, क्योंकि विचार बड़ा है हम लोग के पास। भाई बजट तो नहीं हम लोग के पास, मगर विचार बड़ा है, तो आज नहीं तो कल ये मतलब व्यापक, हाँ, एक एक रुपए भी लोग अगर दान करेंगे तो ये बहुत व्यापक हमारा महीना आने लगे, काम आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत व्यापक अभियान बनेगा। ये समाज की आवश्यकता भी है, ऐसा नहीं कि हमें कोई कोठी तैयार करनी है या बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है। अब इस अवस्था में जाके हम लोग का क्या है, क्या करना है भाई, अब जो अंतिम सांस जो है हमारी इस तरह से गड़बड़ है। जैसे डॉक्टर कलाम जी को हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल 85 साल में और बोलते बोलते ही वो मतलब गिर गए बस तुरंत, मतलब तो उनकी यही इच्छा थी कि मैं मतलब बच्चों के बीच में, कुछ स्कूल बच्चों के बीच में गए थे वो, हाँ, शिलोंग में। वहीं हमारे हरिसर्जन पाल जी हैं, उनके एडवाइज़र रहे हैं, तो वो भी साथ में थे। तो बहुत सारी बातें उनकी मालूम चलती, उनकी किताब भी लिखी है उन्होंने, सृजन ने। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग के इस तरह के कार्यक्रम हैं। अब हम चाहेंगे हमारी उमा जी आ जाएं और धन्यवाद, जैसा हर बार उनका रहता है कि सबके प्रति धन्यवाद कि भाई आप लोग आए, जय जगत फाउंडेशन की ओर से और पाल वर्ल्ड टाइम्स की ओर से सबको धन्यवाद देती हैं। तो जरूर महिलाएं भी, भाई हम लोग के इस तरह के कार्यक्रम में महिलाएं भी निकल के आएँ और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। आइए। बच्चों को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए कि उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है। बालिक उसे धैर्यपूर्वक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। जन समूह में उसे रोके टोके नहीं, उसका आत्मबल बढ़ाएं और धैर्यपूर्वक बने। उनके गुणों की ओर पाल टाइम्स जय जगत फाउंडेशन की तरफ से और पाल टाइम्स वर्ल्ड की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जी की तरफ को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और उनका भी है संत रविदास जी की आज जयंती है, उनका और जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी हमारी उर्मिला पाल जी की महामंत्री रही हैं और बहुत दौड़ी भागने का काम इनको दिया गया था और बहुत सक्रिय थी। कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, नगर निगम जो लखनऊ का हॉल है उसमें, और बाहर भी जाकर हम लोग ने महिला जागरण का संदेश, आपने उर्मिला पाल जी जो इनका चित्र लगा हुआ है यहाँ पर, वो अध्यक्ष थी और आप महामंत्री के रूप में आप दोनों ने मिलकर इस महिला जागरण के अभियान को, मातुश्री के जीवन के जो महिला जागरण का संदेश है, उनके जीवन नारी होके कैसे उन्होंने इतने कार्य किए, तो इस तरह का हम लोग के उमा जी का योगदान रहा है। तो आइए आज का कार्यक्रम की हम लोग अब समाप्ति करते हैं और एक फोटो ग्रुप हो जाएगा ऊपर जय जगत फाउंडेशन के बैनर तले, और उसके बाद हम लोग एक एक अखबार भी ले लेंगे अपने हाथ में।